Hello, welcome to GS Quick Learning. The topic is selection process. So let's we discuss selection process. The selection process can be defined as the process of selection and shortlisting of right candidate with the necessary qualification and skills to satisfy fit the vacancy इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो कहते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है, हम सेलेक्ट करते हैं राइट कैंडिडेट को. कौन सा राइट कैंडिडेट होगा? जिसकी क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट से फुलफिल हो रही हो. क्लियर? उसके पास वो स्किल्स हो जो हमें चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में. सो उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, उसकी स्किल्स चेक करते हैं, कंपेयर करके देखते हैं अपने रिक्वायरमेंट के साथ. अगर वो और रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा हो तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं. क्लियर? तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस. इसमें हम बेसिकली राइट कैंडिडेट को फाइंड आउट करते हैं. द सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी एंड इवन अमंग द डिपार्टमेंट ऑफ द सेम कंपनी. सो कहते हैं कि जो सिलेक्शन होता है ना, वो वेरी करता है कि इंडस्ट्री कैसी है. जैसी इंडस्ट्री होगी उसी तरह की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वैकेंसी अराइज होगी उसी तरह के. कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कौन सी कंपनी है, किस पर्पज़ के लिए हमें कौन सा कैंडिडेट चाहिए. इवन डिपार्टमेंट भी होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, स्टॉक डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कैंडिडेट की. तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, उसके लिए हमारे पास एक सिलेक्शन प्रोसेस बना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. क्लियर? सो उसी के बाद है हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस. एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ए सिलेक्शन प्रोसेस बिकॉज दे हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट. सो कहते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनका अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा उन्हें एक कैंडिडेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोसेस होता है. ऑल दो द मेन स्टेप्स रिमेन द सेम, बट जो मेन स्टेप्स होते हैं ना वो सेम ही होते हैं सभी की राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए. क्लियर? तो उसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, रिसीविंग एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग करनी है एप्लीकेशन की, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करना, डिफरेंट इंटरव्यूज़, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड लास्ट में क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होती है जिसके साथ अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है. क्लियर? तो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट हमारे पास है प्रीलिमिनरी स्टेप, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. प्रीलिमिनरी इंटरव्यू वो होता है जो बेसिकली दिस इज़ ए वेरी जनरल एंड बेसिक इंटरव्यू होता है जो कंडक्टेड किया जाता है एज सो एलिमिनेट द कैंडिडेट हु इज़ कम्प्लीटली अनफिट टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये बेसिकली फर्स्ट में किया जाता है इंटरव्यू, जिसमें हमें ये चेक करना होता है कि कौन से जो है बिल्कुल ही अनफिट है, हमारी जॉब के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है इस इंटरव्यू में. क्लियर? जो हमारे जॉब के साथ रिलेटेड है उनको सेलेक्ट किया जाता है, और जो अलग मीन्स अदर्स टाइप के हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अलग है, मीन्स एक्सपीरियंस अलग है, स्किल्स अलग है, तो उनको उसी तरह टाइम पे जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है. दिस लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन विद द पूल ऑफ पोटेंशियल फिट एम्प्लॉयड टू. तो यहाँ पर जहाँ स्टेज पर क्या होता है, स्टेज पर फर्स्ट पे एलिमिनेट कर दिया जाता है जो कम्प्लीटली अनफिट हो, और जो फिट हों, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, जॉब के अकॉर्डिंग है, उसी लाइन में है, उनको क्या किया जाता है, उनका पूल बना लिया जाता है. मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है पोटेंशियली, इट मीन्स कि जिसकी संभावना है कि वो राइट कैंडिडेट हो सकते हैं, हमारी वैकेंसी पर जॉब कर सकते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है. क्लियर? उसके बाद हमारा सेकंड आता है रिसीविंग एप्लीकेशंस. क्लियर? द पोटेंशियल एम्प्लॉयज जो हमने सेलेक्ट किए थे अप्लाई फॉर अ जॉब बाय सेंडिंग एप्लीकेशन टू दी ऑर्गेनाइजेशन. जो हमने पोटेंशियल सेलेक्ट किए थे, पोटेंशियल की संभावना है, वो अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. कैसे? एप्लीकेशन लिख कर देते हैं. क्लियर? द एप्लीकेशन गिव द इंटरव्यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट. जैसे वो जो एप्लीकेशन देते हैं उसमें क्या लिखा होता है, जो कैंडिडेट होता है उसका बायोडाटा लिखा होता है, वर्क एक्सपीरियंस लिखा होता है, उसकी हॉबीज़ और उसका जैसे रिज्यूमे होता है ना एक, उसी तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें उनकी बायोडाटा, उनका पर्सनल डिटेल्स लिखी होती हैं, उनका एक्सपीरियंस, उसने कहाँ पर पहले काम किया, कौन सी कंपनी में कितने ईयर काम किया. ओके? सो कौन
सी पोस्ट पर काम किया, उसकी हॉबीज़ कौन कौन सी है, उसका इंटरेस्ट किस किस जगह में है। तो ये सब इसमें जो है एप्लीकेशन में उनको वो लिखकर जो है ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करते हैं। क्लियर। थर्ड हमारे पास नेक्स्ट है स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। सो वंस द एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन रिसीव कर ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो तब क्या होता है, दे आर स्क्रीन्ड बाय अ स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी बड़े लेवल की, उसमें एक कमेटीज बनी होती है। उसमें जैसे स्क्रीनिंग कमेटी बनी होती है, वो क्या करती है, जो एप्लीकेशन आती है उसकी स्क्रीनिंग करती है। वो चूज़ कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन, वो उन सब एप्लीकेशन को देखकर चूज़ करती है कि और कॉल करती है जिस कैंडिडेट को वो इंटरव्यू पर बुलाना चाहती है। क्लियर। एप्लीकेंट में बी सिलेक्टेड एज स्पेशल क्राइटेरिया लाइक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। सो ये सब एप्लीकेशन में उसका लिखा होता है, वो सब चेक कर जो है कंपनी क्या करती है, स्क्रीनिंग कमेटी कॉल करती है उस कैंडिडेट को जो उसको अच्छे लगते हैं, उसके मीन्स उसके अकॉर्डिंग। ओके। तो स्क्रीनिंग एप्लीकेशन में सिंपली क्या है, स्क्रीनिंग कमेटी क्या करती है, एप्लीकेशन को अच्छे से जांच कर क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस चेक कर जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। क्लियर। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। जब वो सिलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग कर उनको कॉल कर बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। सो बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड द सूटेबल जॉब फॉर एनी इंडिविजुअल। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जॉब को डिसाइड करने से पहले वो क्या करती है, हैव टू गेज टैलेंट एंड स्किल्स चेक करती है उनकी। दिस इज़ डन थ्रू, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफेंसी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। सो ये सब टेस्ट जो है उसके स्किल्स को चेक करने के लिए, उसके टैलेंट को चेक करने के लिए कैंडिडेट के किया जाता है। क्लियर। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन प्रोसेस इज एंड द एम्प्लॉय इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आर done it to identify a candidate skill set, ability to work in the organization in the detail. So यहाँ पर क्या किया जाता है, कंपनी की ओर से डिटेल जो होता है उनका एबिलिटी, स्किल्स और चेक की जाती हैं कैंडिडेट की। Purpose of an employment interview is to find out the suitability of candidate, to give him an idea about the work profile and expected of the potential employee. An employment interview is critical for the selection of right people for the right job. So basically इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में वो चेक करते हैं स्किल, क्वालिफिकेशन, उसकी एबिलिटीज़ चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद वो चेक करते हैं कि इसकी जो स्किल्स है वो किस जॉब्स के साथ रिलेट करती हैं, तो उसी राइट पीपल को वो राइट जॉब दें। सो दैट बिकॉज अगर राइट पीपल को राइट जॉब मिली होगी तभी तो काम जो है अच्छे से हो पाएगा और परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगी इन ऑर्गेनाइजेशन में। अगर परफॉर्मेंस बेटर होगी तो प्रॉफिट भी होगा और कंपनी की ग्रोथ होगी। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग रेफरेंसेस। The person who give the references of the potential employee is also a very important sources of information. The reference can provide information about the personal capabilities, experience in the previous company and leadership and managerial skills. So references basically क्या होता है, जब जो एक पर्सन होता है वो रिज्यूम देता है अपना कंपनी को, तो उसमें वो एक रेफरेंस लिख लेता है। रेफरेंस मीन्स कि अगर उसके बारे में किसी और से पूछा जाए, उसके स्किल्स के बारे में, उसके प्रीवियस जहाँ वो काम कर रहा था उसके बिहेवियर बारे में, उसके एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स के बारे में, उसके काम करने के तरीके, ये सब इट मीन्स उसको चारों ओर से इस मीन्स उसको प्रेज करने के लिए वो एक रेफरेंस का नाम देता है, वो अपने प्रीवियस जहाँ पर लगा होगा। तो कंपनी क्या करती है, उस रेफरेंस जिसका जो कैंडिडेट के नाम प्रोवाइड किया हो उससे पता करता है कि वो कैसा है, क्या उसने वो सही दिया है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करता है। क्लियर। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रेफरी इज मीन टू कीप टू कॉन्फिडेंशियल। सो कॉन्फिडेंशियल होती है वो उसको एक बहुत ही मीन्स अच्छा माना जाएगा अगर उसके बारे में जो रेफरेंस है वो अच्छी उसके बारे में जानकारी देगा, इंफॉर्मेशन देगा।
उसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। द मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस। मेडिकल एग्जामिनेशन हेल्प एम्प्लॉय नो एनी पोटेंशियल कैंडिडेट फिजिकल एंड मेंटली फिट। इसमें बेसिकली ये चेक किया जाता है कि जॉब के अकॉर्डिंग, ड्यूटी के अकॉर्डिंग क्या वो मेंटली और फिजिकली दोनों टाइप से अच्छे से फिट है जो कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया। तो ये सब उसमें चेक किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। बिकॉज अगर वो चेक सही होगा, मेडिकल एग्जाम में फिट एंड फाइन होगा, तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। ओके, अ गुड सिस्टम ऑफ मेडिकल चेक इंश्योर द एम्प्लॉय स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, उसका चेक करते हैं और उसको डिसीज़ चेक करते हैं कि कोई डिसीज़ तो नहीं है उन्हें। क्लियर। सो ये सब इसमें चेक किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद लास्ट हमारा इसमें आता है फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर। दिस इज़ ए फाइनल स्टेप इन, ये फाइनल सिलेक्शन होती है इसमें आफ्टर द कैंडिडेट सक्सेसफुली पास्ड। जब वो और टेस्ट में, मेडिकल इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में, मेडिकल एग्जाम में सब में पास हो जाता है तो उसको जो उसका ईमेल कर दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर। उसको कन्फर्म किया जाता है कि आपकी जॉब जो है पक्की है। उसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उसमें और डिटेल होती हैं, जैसे कि उसने कितने आवर्स काम करना है, वर्किंग आवर्स, उनकी कितनी सैलरी होगी, कितने उनको लीव अलाउंस दिए जाएंगे। सो ये सब उसमें जो है डिटेल में लिखा होता है। क्लियर। तो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।